और ये आज दिखाई देता है। यीशु मसीह का नाम लेकर अगर आप कहीं जाएंगे या यीशु मसीह के नाम से कुछ करेंगे तो वो दिखाई देगा, आपके ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी, आपको मना किया जाएगा और आपको मारा जाएगा, आपको पीटा जाएगा, आपको जेल खाने में डाल दिया जाएगा। और ये वचन आज पूरा हो रहा है, यीशु मसीह का ये कथन पूरा हो रहा है, आप देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम 5वें खंड में हैं। पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसके 5वें पद के अंतिम भाग के विषय में सीखा था। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसके 6ठे पद के विषय में। हम यहाँ पर पहले 6ठा पद पढ़ लेते हैं। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और तंबू अर्थात स्वर्ग में रहने वालों की निंदा करे। अब यहां ध्यान देने की बात है कि इस पद में जो है 2 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है कि प्रभु का नाम और दूसरा पॉइंट है उसके तंबू अर्थात स्वर्ग में रहने वालों की निंदा करें। इन 2 चीजों की जो है वो निंदा करने की बात कही गई है। तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट की तरफ ध्यान करेंगे कि प्रभु का नाम। अब यहां ध्यान देने की बात है कि शैतान और उसके सहयोगियों के द्वारा जो है प्रभु का नाम की निंदा की जा रही है। कि कैसे की जा रही है? क्योंकि शैतान और उसके सहयोगी जानते हैं कि यीशु का नाम जो है वो साधारण नाम नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, यहां पर जो नाम की निंदा की जा रही है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम की निंदा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का नाम जो है वो साधारण नाम नहीं है, बल्कि बहुत ही सामर्थी नाम है। और इस नाम की निंदा प्राचीन काल से जो है प्रभु के नाम को लेने के लिए या उसके नाम के द्वारा जो कार्य किए जाते थे उस कार्य को करने के लिए मना करते आ रहे हैं। शुरू से क्यों मना करते आ रहे हैं? क्योंकि वो ये जानते हैं कि यीशु मसीह का नाम जो है वो साधारण नाम नहीं है, बल्कि बहुत ही सामर्थी नाम जो है। बहुत से सामर्थ्य के काम उस नाम के द्वारा होते हैं। और यीशु मसीह नासरी का नाम जो है वो बहुत ही सामर्थी है। और इसलिए जो शैतान है और जो उसके सहयोगी हैं, जो वो पशु है और जो धर्म के वो ठेकेदार हैं, वो इस नाम से जो है कोई भी कार्य करने के लिए मना करते हैं। और ये कैसे? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नाम के बारे में क्या कहा गया है। जब आप प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 12वां पद पढ़ेंगे, यहां लिखा है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। ये बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि एक ही नाम है स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर, सिर्फ एक नाम है जो सामर्थी है, ताकत वाला है और जिस नाम के द्वारा जो है बहुत से काम किए जाते हैं और जिस नाम के द्वारा हमें हमारे पापों से मुक्ति मिलती है, उद्धार मिलता है। और वो नाम है यीशु मसीह नासरी का नाम जो है, वो नाम जो है वो है। अब क्या लिखा है? एक बात पौलुस रोमियो की पत्री में बहुत अच्छी कहता है। रोमियो 10 और उसके 13 पद में लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। देखिए बिल्कुल साफ लिखा है, क्योंकि यदि आप प्रभु का नाम मन से लेते हैं, प्रभु का नाम लेने का मतलब क्या है? यदि आप प्रभु का नाम लेकर मन से पश्चाताप करते हैं तो उद्धार आपका निश्चित है, बिल्कुल। और यही बात जो है प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 21 पद में पतरस भी कहता है। एक और उत्तम बात जो है पौलुस और भी उत्तम बात कहता है। देखिए पतरस भी इस बात को कहता है, पौलुस एक बात और भी उत्तम कहता है। क्या कहता है? 2 तिमुथियुस 2 के 19 में, तो भी परमेश्वर की बड़ी नेव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी रहती है कि प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वे अधर्म से बचा रहेगा। अब देखिए वहां पर क्या था? जो कोई उसका नाम लेगा वो जो है उद्धार पाएगा। और यही बात प्रेरितों के काम 2 के 21 में पतरस भी कहता है। और यहां पौलुस क्या कह रहा है? यहां परमेश्वर का वचन इस बात को बता रहा है कि जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहेगा। और प्रभु जो है अपने लोगों को पहचानता है, उसको पहचान है प्रभु की, कौन मेरा है कौन मेरा नहीं है, और कौन मेरा नाम जो है किस लिए ले रहा है, किस तरीके से ले रहा है, वो ये भी अच्छे से जानता है। कहीं आप उसके नाम के द्वारा कमाई तो नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग आज उसके नाम के द्वारा कमाई कर रहे हैं
उसका नाम तो ले रहे हैं, परंतु वो नाम जो है वो है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि प्रभु का नाम व्यर्थ नहीं लेना है। तो व्यर्थ भी नहीं लेना है, क्या व्यर्थ में तो उसका नाम नहीं ले रहे हैं। जो बचेगा और वो जो है अधर्म से भी बचेगा, जो प्रभु का नाम आत्मा और सच्चाई के साथ लेगा। ये नाम इतना पवित्र है कि ये नाम आपके पास यदि है तो हम इस नाम के द्वारा जो है अपने जीवन के अंदर पवित्रता को बनाए रख सकते हैं और अधर्म के कामों से भी बचे रह सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, आरंभ से ही प्रभु का यही नाम जो प्रभु का है, प्रभु यीशु मसीह नासरी का नाम जो है लेने के लिए रोक लगाते रहे। मैं आपको रेफरेंस दूंगा, प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 18वां पद। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर ये कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। पतरस और यूहन्ना को याजक और मंदिर के सरदारों ने, सदुकी लोगों ने पकड़कर जो है उन्हें बहुत डराया, उन्हें धमकाया और उनको स्पष्ट ये हिदायत दी और ये कहा गया कि अब जो है इस नाम को तुम नहीं लोगे और ना इस नाम के द्वारा तुम कोई सामर्थ के काम करोगे। उन लोगों ने इनको बहुत ही डरा धमकाकर ये बात कही है। और यहां पर परमेश्वर का वचन जो बताता है कि ऐसे उन लोगों ने इसलिए कहा कि जो काम यीशु मसीह के नाम से हो रहे थे वे बहुत ही सामर्थ के काम थे, जिससे लोगों का यीशु पर विश्वास बढ़ता जा रहा था और वे दृढ़ हो रहे थे। और लोग, उन लोगों की जो झूठे लोग थे, जो झूठी शिक्षा दे रहे थे, उनकी शिक्षा से दूर होते चले जा रहे थे, उनकी बात को नहीं मान रहे थे। और यही चीज था कि उन्होंने उनको डराया, धमकाया और कहा कि अब ये नाम ना लेना और ना इस काम के द्वारा कोई काम करना। प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसके 28 पद में, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? तो अभी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और ये उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। अब देखिए, अब उनको फिर से पकड़ लिया। अब फिर से पकड़ने के बाद क्या है, फिर से उन्हें धमकाया जा रहा है। क्या हमने तुम्हें मना नहीं करा था कि यीशु का नाम मत लेना? और तुम यीशु का नाम लेकर क्यों ले रहे हो? तुम यीशु का नाम लेकर क्यों सामर्थ के काम कर रहे हो? तुम यीशु का नाम लेकर क्यों उपदेश दे रहे हो? उसके नाम से उपदेश क्यों दे रहे हो? तुमने उसके नाम से उपदेश देकर देखो सारे यरूशलेम को भर दिया है। अब इन लोगों ने जो है प्रेरितों को मना किया था यीशु के नाम से कुछ ना बोलना, परंतु इन्होंने मनुष्यों की आज्ञा को नहीं माना। सबसे बड़ी बात है, इन्होंने नहीं माना और ये प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोगों को सिखाते रहे, उपदेश देते रहे। और इसका परिणाम यह हुआ कि सारे यरूशलेम में यीशु मसीह के उपदेशों की चर्चा होने लगी, जिससे धर्म के ठेकेदारों में क्या थी, और जलन उत्पन्न हो गई। यीशु मसीह के नाम से जो है बहुत चर्चा होने लगी, सारे यरूशलेम में हो रही थी, उसके उपदेशों के बारे में, उसकी शिक्षा के बारे में, उसके जो भी संदेश है उसके बारे में जो है। और ये जो थी जलन उन धर्म के ठेकेदारों में बहुत ज्यादा भर गई। फिर प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसके 40 पद में, तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और ये आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। अब आप सोचें कि शैतान और उसके लोगों जो हैं यीशु मसीह के नाम से कितनी जलन उत्पन्न हो रही। बार बार बुला रहे हैं, उनको पिटवा रहे हैं। पीटने के बाद पहले तो उनको धारा धमका कर छोड़ दिया, जब उन्होंने नहीं माना तो उनको बुलाया, उनको बुलाकर पिटवाया और पिटवाने के बाद कि अब मत करना, नहीं तो अब करोगे तो सोच लो बहुत बुरा होगा। और यहां तक कि उनको मार डालने तक की धमकी दी। और जो प्रभु के लोग हैं वो कहां मानने वाले हैं भाई, क्योंकि जो नाम जिसके पास है, यीशु मसीह नासरी का नाम है, वो उस नाम की ताकत को जानते हैं, वो उस नाम की सामर्थ को जानते हैं, वो उस नाम को जानते हैं और इसलिए वो उस नाम को अपने जीवन से खोना नहीं चाहते, चाहे जीवन चला जाए, परंतु ये नाम हमारे पास से ना जाए। ये ऐसे जुनूनी लोग थे जिनके पास वो नाम था और यही नाम आज हमारे पास भी है। हमें भी यही जुनून जो है वो रखना है कि जो कुछ भी है यीशु मसीह के नाम से करना है। फिर मेरे नाम के कारण क्या है, यीशु मसीह ने खुद कहा है कि लोग मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, मेरे नाम के कारण सब जातियां तुमसे बैर करेंगी। और प्रभु यीशु मसीह ने इस पर कहा, मेरे नाम के कारण लोग तुमसे चिढ़ेंगे, चलेंगे, जलन कुड़न रखेंगे, सब तुमसे तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे, सब जातियां तुम्हारी दुश्मन हो जाएंगी। ये बात जो है मैं रेफरेंस दे रहा हूं, आप पढ़ सकते हैं। मत्ती 10 के 22, मत्ती 24 का 9, मरकुस 13 का 13, लूका 21 का 17 में आप पढ़ सकते हैं जो यीशु मसीह ने कहा है।
और ये आज दिखाई देता है। यीशु मसीह का नाम लेकर अगर आप कहीं जाएंगे या यीशु मसीह के नाम से कुछ करेंगे तो वो दिखाई देगा, आपके ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी, आपको मना किया जाएगा और आपको मारा जाएगा, आपको पीटा जाएगा, आपको जेल खाने में डाल दिया जाएगा। और ये वचन आज पूरा हो रहा है, यीशु मसीह का ये कथन पूरा हो रहा है, आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास एक नाम दिया गया है जो सामर्थी है, जो ताकतवर है, और उस नाम के अलावा और कोई नाम है नहीं। परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है। यीशु मसीह के नाम के कारण और क्या क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। लूका 21:12 में है, परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और हकीमों के सामने ले जाएंगे। देखिए जो बात अभी मैं कह रहा था, है मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें क्या करेंगे, तुम्हें पकड़ेंगे, तुम्हें सताएंगे, तुम्हें पंचायतों में यानी अदालतों में ले जाएंगे, तुम्हें जेल में डाल देंगे और तुम्हें बड़े बड़े अधिकारियों के सामने सौंप देंगे, हाथ में सौंप देंगे। और ये क्या आज पूरा नहीं हो रहा है? ये एक एक शब्द जो इसके अंदर लिखा है आज आप इस संसार में होते हुए देख सकते हैं। आपको एक एक शब्द इसका दिखाई देगा। और ये जो चीजें हैं ये आप खुद पूरा होते हुए देख रहे हैं। मुझे कुछ कहने की या समझाने की आपको ज्यादा आवश्यकता नहीं है। यीशु का नाम सब नामों से श्रेष्ठ है। फिलिपियों 2 उसके 9 पद में लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया और उसको वे नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। या सब नामों से जो है वो श्रेष्ठ है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो नाम हमें दिया गया है वे नाम सब नामों से श्रेष्ठ है। इसलिए यीशु मसीह के नाम की कभी भी निंदा ना करना और ना होने देना, क्योंकि शैतान यही चाहता है, उसके नाम की निंदा करे, उसके नाम की बढ़ाई ना होने पाए, और वो ये चाहता है उसके नाम को दबाया जाए ताकि उसके नाम की प्रशंसा या तारीफ नहीं होने पाए, उसके नाम के द्वारा सामर्थ के काम ना होने पाए। और यही परमेश्वर की निंदा करना। और जो नाम आपके पास है, अगर आपके जीवन में यीशु मसीह नासरी का नाम है और आप उस नाम के द्वारा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, अगर तो फिर व्यर्थ है आपके पास, आपके द्वारा उसके नाम की निंदा हो रही है। कुछ ना कुछ तो कार्य होना चाहिए। फिर क्या लिखा हुआ मैं आपको बताना चाहूंगा। आप प्रेरितों के काम 3 अध्याय 1 से 9 तक पढ़ दीजिएगा। पतरस यूहन्ना जो थे दोपहर के तीसरे पहर में जो थे मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। तो मंदिर के दरवाजे पे लोग जो थे एक जन्म के लंगड़े को लाकर उन्होंने रख दिया। अब पतरस और यूहन्ना जो थे जन्म के लंगड़े को देखने लगे ध्यान से। अब वो जन्म का जो लंगड़ा था वो भी उनको देखने लगा। उन्होंने सोचा कि शायद हमें जो है कुछ इनसे दक्षिणा मिल जाएगी या कुछ हमें मिल जाएगा, और वो जो थे उसको देखने लगे। मगर वहां पर पतरस ने एक बात कही, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 6 पद पढ़ रहा हूं। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल और फिर। जब आप इस पद को पढ़ें, आप क्या कह रहा है? मेरे पास सोना चांदी। पतरस कह रहा सोना चांदी तो भाई मेरे पास है नहीं देने के लिए, ना कोई मेरे पास से दिनार है, ना मेरे पास कोई असरफी है, ना रुपया है, ना पैसा है कि मैं तुझे दे दूं, मगर जो मेरे पास है वो मैं तुझे दे सकता हूं। और क्या कह रहा है? उसके पास यीशु मसीह नासरी का नाम था। और उसने क्या कहा? उसने कुछ नहीं कहा। जैसे आज जो हैं बहुत से लोग हैं, बीमार आते हैं, लंगड़े आते हैं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, आमेन आमेन, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, और यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आधा घंटा पौन घंटा ये लगाते। वहां पर ऐसा कुछ नहीं था। पतरस ने सिर्फ इतना कहा, यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। और परमेश्वर का वचन आप आगे पढ़िएगा, लिखा है कि वो तुरंत अपने पैरों के बल खड़ा हो गया और चलने फिरने गया। और चल फिरकर पता कहां गया? मंदिर में गया परमेश्वर की प्रशंसा करने, और लोगों को बताने लगा कि मुझे नहीं मालूम कि वो कौन थे, मगर यीशु मसीह के नाम से उन्होंने मुझे जो है चंगाई दी है। यानी इतना पावरफुल है, सिर्फ यीशु मसीह नासरी के नाम से कह देने से वो उठकर चलने फिरने लगा। ये नाम हमारे पास भी है। क्या हमारे पास से यीशु मसीह नासरी का नाम नहीं है? अगर है तो हम प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? अगर है तो हमारे घर में परेशानी, समस्याएं और प्रॉब्लम्स क्यों बनी रहती हैं? क्यों हम पादरियों पर आशा रखते हैं? क्यों हम दूसरों पर ही आशा रखते हैं? हमारे पास जब नाम है तो हम ही यूज करें। हम मसीह नहीं है क्या? प्रभु यीशु मसीह ने
हमारे लिए बलिदान नहीं हुआ। अगर हुआ और हमारे पास वो नाम है तो हम यूज करें। और देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, गारंटी देता हूं, यदि बड़ी पवित्रता के साथ, बड़ी दीनता के साथ, बड़ी नम्रता के साथ, बड़े विश्वास और भरोसे के साथ यदि आप प्रभु यीशु मसीह का नाम लेंगे तो आपके लिए वो सब कुछ हो जाएगा जो यीशु मसीह के नाम से होता है और जो होता आया है वो आपके लिए भी होगा। और लास्ट में एक पद मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा, कुलुस्सियों 3:17 में एक बात लिखी हुई है, बड़ा ध्यान दीजिएगा। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। देखिए, आप जो कुछ भी करें, आपके घर में कोई चीज आ रही है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप जो कुछ भी करें, काम, अगर आप कोई काम करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से करें। गलत काम नहीं, अच्छे काम की बात बता रहा हूं मैं। और यदि आप वचन को फॉलो करते हैं तो वो भी यीशु मसीह के नाम से करें। जो कुछ भी आप करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में करें। देखिए, यह है नाम की सामर्थ्य। और इसलिए शैतान ये नहीं चाहता है कि यीशु मसीह के नाम से कोई भी जन कार्य करे या किसी का जीवन बदले या किसी के परिवार के अंदर प्रभु यीशु मसीह के नाम की सामर्थ्य दिखाई दे। वो कभी ये नहीं चाहता है। और वो यही चाहता है कि इस नाम की जो है जितनी निंदा की जाए उतना ही अच्छा। वो कहता ना, उसके नाम की निंदा करेगा, यानी अर्थात प्रभु यीशु मसीह के नाम की निंदा जो है, और वह आज कर रहा है, हो रही है। और ये जरूरी नहीं है कि वो दूसरे लोगों के द्वारा, हमारे द्वारा खुद हो रही। यीशु मसीह का तो नाम है, मगर हम यीशु मसीह का नाम लिए हैं, यीशु मसीह, हम मसीह कहलाते हैं, हम यीशु मसीह का नाम लिए हैं, शराब में जा रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, गलौज कर रहे हैं, ये सब यीशु मसीह के नाम की निंदा आप कर रहे हैं। यदि आपके पास यीशु मसीह का नाम है, यदि आप कहते हैं कि मैं मसीह हूं, तो आप सोचिए आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं कि आप किसकी लिस्ट में आ रहे हैं। आप शैतान की लिस्ट में जो है सम्मिलित हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ध्यान रखिए कि प्रभु यीशु मसीह के नाम को यदि आपके जीवन में है, आपके पास है, तो कलंकित ना होने दें, ताकि आप उसकी निंदा करने वालों में शामिल ना हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।